हेलो। हेलो। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। तो जैसा कि पहले पेपर की बात है, तो पहले पेपर की आंसर की डिस्कस करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। आपने मिला लिया होगा पहला पेपर। बात है यहाँ पर हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री का पेपर आया था ना, उसकी आंसर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, इसमें क्लियर है ना? क्लियर दिख रहा है ना आपको? चलिए, तो शुरू करते हैं। तो पेपर का लेवल पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा हाई था। मतलब लास्ट ईयर का पेपर यदि हम देखें तो सिंगल लाइन पेपर था, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा सा एनालिटिकल भी था, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न भी देखने को मिला। तो ऐसा हमारा पेपर इस बार का हिस्ट्री का रहा। तो यदि हम बात करेंगे तो हम आंसर की देख लेते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, कि कोशिश की गई है कि लगभग सही आंसर हो। कुछ क्वेश्चन डाउट में है, जिनके आंसर केवल आयोग ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, तो उन पर ज़्यादा विचार नहीं करना है। अभी जितने हमारे पास उतने मिला लेना आप, ठीक। अकाल तख्त की स्थापना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरगोविंद लगा लेना। अकाल तख्त की स्थापना जो सिख गुरु हैं हरगोविंद इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन संत ने भक्ति के मार्ग में गुरु की आवश्यकता पर बल नहीं दिया? तो आपने कबीर पढ़ा होगा, नानक पढ़ा होगा पीएससी में, तो ये तो देते हैं बल। इसके अलावा रामानंद, इनके 12 शिष्य थे, इन्होंने भी बल दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई। ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर इतने में शायद आपको देखिए ब्लर हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्लियर है? हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, इसका आंसर ये लगाना है। यहाँ पर आ जाएगा मीराबाई। फिर बात करते हैं वेदांत बुद्धिवाद के केंद्र नादिया का संबंध, ये चैतन्य महाप्रभु से था। नादिया का संबंध किससे था? चैतन्य महाप्रभु से था। इसके बाद देखो यहाँ पर एक आपको जोड़ी बनाने आएगी। ये जो मैच द कॉलम था, यहाँ पर सीधा सा फिक्स था। यहाँ पर नरसिंह मेहता गुजरात के हो जाएंगे, मीराबाई राजस्थान की हो जाएंगी, ठीक। सूरदास यूपी के और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका आंसर मिला लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो विजयनगर साम्राज्य में भूमि संबंधी, यहाँ पर ठीक, विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पर भूमि संबंधी एक क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या है? देखो यहाँ पर ये जो नंबर 1 है सही पूछा है केवल, तो जो एक नंबर है ये सही है, बाकी ये दो जो ऑप्शन है ये गलत है। तो क्या हो जाएगा सही? केवल एक। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में कौन सी वस्तु विदेशों से निर्यात नहीं की जाती थी? याद रखना, भारत में घोड़े नहीं खरीदे जाते थे, सॉरी बेचे जाते थे, ठीक। खरीदते हम घोड़े बहुत ज्यादा थे, लेकिन हम बेचते नहीं थे घोड़े, ये आपको याद रखना है। हम्म। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमुक्त माल्याद के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है? तो देखो अमुक्त माल्याद ऊपर लिखा हुआ संस्कृत भाषा में है, नहीं, अमुक्त माल्याद जो है वो तेलुगु भाषा में, तो पहला गलत हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कृष्णदेव राय की रचना है, बिल्कुल कृष्णदेव राय की रचना है, और उसमें राजस्व और अर्थव्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? केवल एक। बोले तो सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आ जाओ। यहां पर पूछा गया है असीरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो अपन को पता है असीरगढ़ किला कहां पर है, निमाड़ में। कहां पर है? निमाड़ में। इसके बाद देखो, सांची स्तूप के विषय में कौन सा तथ्य असत्य है? तो यहाँ पर देखो सांची स्तूप के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि सांची स्तूप की जो रेलिंग है वो किसने बनवाई थी? शुंगों ने बनवाई थी। आप डी ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ बाकाटक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाकाटक हो जाएगा। चलिए, इंदौर स्थित, ठीक, होलकर रियासत में क्रांतिकारियों ने कब आक्रमण किया? तो यहाँ पर 1 जुलाई 1857 को क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया था। देखो थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो रहा होगा, लेकिन आप लोग वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट करना, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। परमार राजा भोज के शासनकाल में किन दो राजवंशों ने संघ बनाकर राजा भोज पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या है? देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था,
यहाँ पर आपको घुमाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चालुक्य और चेदी, याद रखना। ठीक, चालुक्य और चेदी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर चेदी बोले तो कलचुरी। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास गुजारा था? ये ओरछा हो जाएगा, बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था। यहां से आ जाओ, 1857 की क्रांति में सिपाही बहादुर सरकार का गठन किसने किया था? महावीर और बली शाह ने सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया था। इसके बाद देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नरसिंहपुर से कौन से थे? तो नरसिंहपुर से थे मेहरबान लोधी। जब भी मैं क्लास लेता हूं तो ये आपको बता देता हूं, हमेशा पढ़ाता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन था। किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती? तो ये भीमनाग इसका आंसर हो जाएगा। कौन ले गया था राजधानी? याद रखना, विदिशा से पद्मावती ले गया था भीमनाग। उदयगिरी की गुफा नंबर 20 का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। उदयगिरी की गुफा नंबर 20 का संबंध जैन धर्म से है। यहाँ पर एक जोड़ी बनाने आई है, और जोड़ी में क्या है यहाँ पर देखो, जवाहर सिंह कहाँ के थे? चंद्रपुर के थे। हीरापुर हृदय शाह के, हिंदूपत कटरा बेलखेड़ा के, मधुकर शाह नरहत के। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, एक सिंगल पेज डला हुआ है, सारे नायक हैं, उसमें से जोड़ी आई है। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर पूछा गया है संविधान सभा के बारे में। तो इसके सदस्यों की संख्या 389 थी, जो बाद में घटकर 210 रह गई। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हुआ? केवल 2 इसका सत्य हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कब संभाला था? 4 जुलाई 1943। फिक्स डेट है, 4 जुलाई 1943 को संभाला था। तो ये डेट आपको एग्जाम में लगानी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? अब देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भी हुई, और याद रखना दिसंबर 1925 कानपुर में भी हुई। तो अब इसका आंसर आयोग देगा, फिर आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? तो ये आपको आयोग बताएगा इसका आंसर, तो इसको डाउट में डाल लो। अगला आ जाता है गणेश सावरकर का। बहुत डेंजर प्रश्न था भाई, बहुत तगड़ा प्रश्न था। ठीक, हवाइयां उड़ गई। तो यहाँ पर पूछा गया है बीडी सावरकर के जो भाई थे उनके बारे में पूछा गया है, गणेश सावरकर के बारे में। तो इसमें ए सही है, लेकिन बी का कुछ अता पता नहीं है, तो ये भी आप डाउट में डालें। इसका आंसर भी आयोग देगा, फिर हम सोर्स ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या इसका करना है। चलो, शशि भूषण चौधरी की पुस्तक ए नंबर में जो दी हुई है, सिविल रेविलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये किसकी है? शशि भूषण चौधरी की है। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरम दल व कांग्रेस के पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में इलाहाबाद में कन्वेंशन हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1948 में भाषाई प्रांत आयोग के लिए एस के धर की अध्यक्षता में आयोग बना था। सबको पता है, धर आयोग बना था 1948 में। इसके बाद जेबीपी समिति बनी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जो पील आयोग बना था, अब ये जो पील आयोग बना था इसके बारे में सब जानते हैं। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग बना था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज्य की शिशु थी, मतलब भारत को ब्रिटिश राज्य का शिशु किसने कहा है? कूपलैंड ने कहा है। ये कथन किसने कहा है? कूपलैंड ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अलवार संत नहीं है? तो अब देखो, यहाँ पर फोन पे गूगल पे सब कुछ आ गया था, यहाँ पर पे भी लिखा है, लेकिन जिसको भी याद था, अप्पार एक शैव संत थे, उसने बहुत आसानी से आंसर लगा दिया। इसका आंसर क्या है? अप्पार। यहाँ पर एक गुप्तकालीन दार्शनिक है उद्योतर, उनके बारे में पूछा गया है, तो उनके बारे में सारे कथन यहाँ पर सही है, केवल सिवाय डी के, क्योंकि यह एक न्याय दर्शन के आचार्य थे, ना कि कपालिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चीनी यात्री हेनसांग किस पल्लव शासक के शासनकाल में कांची आया था? तो ये आया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। इसके नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़े। सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवरसेन द्वितीय की रचना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, तोते बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ये होयसलकालीन अभिलेख में यह उल्लेख है कि यहाँ के घरों में विद्या की इतनी चर्चा होती थी कि तोते भी शास्त्रार्थ में चतुर थे। ये बात हो रही है वातापी के बारे में।
इसके बारे में, बातापी के बारे में, यहाँ पर होयसल के चक्कर में सबने हेलू बिडू लगाया है, लेकिन ये बात हो रही है बातापी के बारे में। संजन ताम्रलेख, संजन ताम्रलेख है अमोघ वर्ष का, और अमोघ वर्ष इसमें खुद की तारीफ करवाता है और खुद को बताता है किसके समान, सहसांक या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समान बताता है। तो ये आपको याद रखना, ये अमोघ वर्ष है। यहाँ पर हर्षकालीन शासन काल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकेतुगढ़ ताम्रपत्र लेख हर्ष का नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर शासन प्रणाली में अमरम क्या था? अमरम भूमि का एक प्रकार है। कारकोट वंश का शासक नहीं है, अवंती वर्मन नहीं है, वहां बाकी सब हैं, यहाँ पर अवंती वर्मन कारकोट वंश का शासक नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन सा विद्वान तिब्बत गया था? दीपंकर या फिर आतिश कहा जाता है इनको, तो ये कहाँ गए थे? तो ये चीज क्लियर हो गई ना। चलो, ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। चरकी निवासा महाराष्ट्र में स्थित है। महाकपि जातक का अंकन सांची के दक्षिणी तोरण द्वार पर मिलता है, दक्षिणी तोरण द्वार पर मिलता है, ठीक। गंगा यमुना दोआओं में निम्न स्तर क्रम में किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? गेरुए रंग के मृदभांड। सब निचले स्तर का पूछा है तो गेरुए रंग के मृदभांड आ जाएंगे। यहाँ से पूछा गया है कि हड़प्पा पुरास्थल में कांचिली मिट्टी से निर्मित गिलहरी कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है गिलहरी। कहाँ से? लोथल से गिलहरी का साक्ष्य मिला है। इसके बाद आ जाओ, राजत्व के प्रारंभ का संकेत, तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, ठीक। फेवरेट यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन ऐतेरा ब्राह्मण भी हो सकता है क्योंकि वहां राजा की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है, तो इसको डाउट में रखना। इसके दो आंसर आ सकते हैं, मतलब कोई भी जो आएगा एक आएगा, लेकिन फिर दो के लिए क्लेम हो सकता है। दक्षिण भारत में अस्मक जनपद था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो बौद्ध धर्म का आया है। बौद्ध जगत में स्तूप को ब्रह्मांड की धुरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक नहीं है, ये गलत हो गया। और बताना क्या है यहाँ पर, सही बताना है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में गविष्ठी किसे कहा जाता था? तो पशुओं के लिए जो संघर्ष होता था, एक्चुअली क्या होता था, गाय के लिए जो संघर्ष होता था उसको गविष्ठी कहा जाता था। इसके लिए गाय के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ठी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हालांकि पशु लिखा है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, अगर आयोग देता है किसी का गलत है तो कर सकते हो, क्योंकि केवल गाय के लिए होता था, ना कि दूसरे पशुओं के लिए। भाई बैल के लिए कोई लड़ने नहीं जाता था, किसके लिए लड़ने जाते थे? गाय के लिए, क्योंकि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। यहाँ पर कालीबंगा में देख लो, ठीक, ये कालीबंगा हो जाएगा। राजस्थान में हड़प्पा पूर्व कालीन पुरा स्थल, तो वो कालीबंगा हो जाएगा, क्योंकि ये गणेश्वर, बालाथल, बाग और सब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं जो ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब ये सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। कौन सी हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो ये गलत छप गया है, इसका नंबर मिल जाएगा सबको शायद, क्योंकि यहाँ आना था कौन सी हर्ष की रचना है, तो केवल रत्नावली ही हर्ष की रचना है। यहाँ पर देखो ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कर्नाटक को मान्य खेड़ से जोड़ दो, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। तो ए का 4 हो जाएगा, कुंतल का यहाँ पर याद रखना बादामी हो जाएगा, तेलंग का काकतीय, और रैना नाडू का क्या हो जाएगा? तेलुगु क्षेत्र के चोल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा इसको देख लो, रामावतारम में जिसने कंबन को निकाल दिया तो कंबन हो जाएगा। उसके बाद मणमूल में तिरुक्क देवर, फिर यहाँ पर ठीक तीसरे नंबर में ए हो जाएगा, चौथे नंबर में बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लो, राष्ट्रकूट काल में गुरब क्या था? गुरब एक प्रकार के ब्राह्मण पुजारी होते थे, मतलब यहाँ पर आ ब्राह्मण लिखा है तो ऑप्शन ए सही है इसका आंसर, बाकी जिसने बाकी लगाए हैं सब गलत है। श्रीलंका का कौन सा शासक था जिसको महेंद्र ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो बात थी तिष्य की, उसका नाम था तिष्य, और वो भी प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता था, याद रखना, इसकी प्रियदर्शी की। चलिए अब बात करते हैं शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस, ठीक, तो एंटिलियाकीट्स का राजदूत था। इसके बाद किस लघु शिलालेख में अशोक का नाम नहीं मिलता है? तो एरागुड्डी है, इसमें नहीं मिलता है, बाकी नेतुर, मास्की, गुर्जरा और उदगीलम में मिलता है। पुलकेशन द्वितीय के किस सामंत ने शब्द अवतार नामक व्याकरण लिखा था? गंगराज दुर्विनीत, गंगराज दुर्विनीत ने ये यहाँ पर लिखा था व्याकरण, तो याद रखना। निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षक के रूप में कश्मीर की शासिका दिद्दा थी? तो इनका पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु, हालांकि डेथ हो गई थी अभिमन्यु की, तो फिर ये संग्राम शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु इसका आंसर हो जाएगा। बर्लिन कांग्रेस में बोस्निया और हर्जेगोविना किसको दिए गए थे? ऑस्ट्रिया को दिए गए थे।
पर जब वो मिला लेता है दोबारा 1908 में अपने में, ठीक, इन दोनों क्षेत्रों को, तो युद्ध शुरू हो जाता है। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब पीछे हटा? 1918 में एक संधि हुई थी जिसके तहत रूस विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। रूस में बोल्शेविक ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब की? 1919 में। 3 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुए, 1864 में, 1889 में और 1919 में, तो इसका आंसर 1919 हो जाएगा। इटली में 1820-21 में पहला विद्रोह हुआ था, सबसे पहले नेपल्स में। ये हो गया 59 का। ठीक। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक बक्स पार्टी 1898 में बनी थी। 1930 में इसका 1903 में इसका क्या हुआ था? विभाजन हो गया था 2 दलों में, जो यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण दल रहे। इसके बाद बिस्मार्क कब चांसलर बना? 1871 में बिस्मार्क यहाँ का चांसलर बन गया था। मालवा पात्र परंपरा, मालवा के मृदभांड कैसे हैं? काले लाल रंग के। सी आंसर इसका हो जाएगा। हथनौरा के संबंध में देख लो, यहाँ पर ये सी और डी दोनों गलत हैं। सी और डी दोनों गलत हैं। 1982 में खोज हुई थी, अरुण सोनकिया ने खोज की थी, मतलब इसके दोनों गलत हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब आयोग कोई आंसर देता है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। के बाद देखो, भीमपेटका के शैल चित्रों में निम्न स्तर क्रम में किस रंग का चित्रांकन है? लाल रंग का। स्तर में किसका है? लाल रंग का है। हरा भी मिला है लेकिन सब का है, ये आपको याद। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन बन जाता है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में अशोक का नाम है? तो गुर्जरा में। ठीक, अशोक का नाम है। बंधु वर्मा का मंदसौर अभिलेख पूछा था, जिसको इसका रचयिता था उसने आंसर लगा दिया होगा, गलत हो जाए। मुगलकालीन वास्तुकला के संदर्भ में देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि हुमायूं का मकबरा, तो ये क्वेश्चन सही है, तो ये वाला कथन सही है। बाकी फतेहपुर सीकरी का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन याद में बिल्कुल आया, गुजरात विजय हुआ था। और संगमरमर से निर्मित पहली भवन बल क्या हो जाएगा? एक। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, ये फैजी और अबुल फजल के पिताजी थे। राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। फिरोज शाह तुगलक। बसोली चित्रकला शैली, ये कश्मीर की चित्रकला शैली है। इसमें मनकोट, जसरोटा, अंधरलता इन 3 क्षेत्रों में चलती है। इसके अलावा और कुल्लू वगैरह में भी चलती है, लेकिन ये नवानगर में नहीं चलती। नवानगर यहाँ पर है। नवानगर का जो स्थान वो गुजरात में स्थित। 1907 के दौरान सर्कुलर ए आजादी रामनाथपुरी ये परिपत्र निकाला था। राजा राममोहन राय के बारे में सत्य नहीं है। सबसे पहला जो कथन आप देखोगे, ये अर्नेस्ट इनकी पुस्तक नहीं है, वैलेंटाइन सिरोल। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 3 ऊपर के बहुत कठिन लग रहे थे देखने के बाद, नीचे जो चौथे नंबर का ऑप्शन आया बिल्कुल सरल आ गया, क्योंकि कहाँ वॉरेन हेस्टिंग और कहाँ मैकाले, मतलब 50 साल का गैप, आराम से इसको निकाल सकते थे। सही तो 1 2 जाएंगे, चौथा गलत हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गठित दुर्गा दल की प्रमुख झलकरी बाई कौन थी? झलकरी बाई। के अलावा देखो अगला, द्विपंतर वंशी, अमर आत्मकथा, ऋषि राजनारायण पुस्तक, ये सब वरिंद्र घोष की है। वरिंद्र घोष की पुस्तक। ये रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 मेयो के समय हुआ था। वॉइस कट रही है, चलिए देखते हैं, मतलब इस तरफ टर्न करते हैं, जब पीछे साइड तो कटती होगी आई थिंक। चले, तो ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक? अभी तो नहीं कट रही ना वॉइस? ये इसके बाद 1816 में ये आंग्ल नेपाल युद्ध में संगोली की संधि हुई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। 1826 में जो डेरेजियो थे वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज में टीचर बने थे, वो यहीं रहे थे एक्चुअली, तो ये याद रखना, इनका आंसर ये है। गदर दल के बारे में, गदर दल की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ना कि न्यूयॉर्क में, तो मतलब ए गलत हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा गया है सही, तो केवल 2 इसका सत्य हो जाएगा।
1876 में दिल्ली दरबार के अवसर में राष्ट्रीय एकता पर समर्थन देने वाला जो संगठन है उसकी यदि बात की जाए तो संगठन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। गांधी जी ने 4 आना नियम का कांग्रेस में 1920 के कानपुर अधिवेशन में जहां देशी रियासतों की नीति घोषित की गई थी वहां 4 आना का कॉन्सेप्ट लाए थे। तिलक तिलक को जब जेल हो जाती है तो 1898 के मद्रास अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई इसको 18 साल की जेल हुई है, इनको बाहर निकालो। ये मद्रास अधिवेशन का प्रस्ताव है। अमेरिका उपनिवेश की स्वतंत्रता 1783 की पेरिस की संधि के साथ मिली। कौन सा क्रांतिकारी विदेश में गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता था? खुदीराम बोस। ठीक, मात्र 17-18 साल की उम्र में ही देश में ही ये शहीद हो गए थे तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। गुलाबों के फूल इंग्लैंड में हुआ था ये वाला युद्ध। पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का घोतक है, जिसे मध्य युगीन में रिलीजन के ठेकेदारों ने कैद करके रखा था। इसका आंसर है हेज। क्या इसका आंसर है? हेज। किसके कार्य के संबंध में बिल ड्यूरेंट कहते हैं अपनी सभी सीमाओं और अपूर्णताओं के बाद भी वह पुनर्जागरण काल के समय सबसे पूर्ण व्यक्ति थे? ये बात हो रही है लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची सबसे पूर्णतः बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनके बारे में बात हो रही है। पिरामिड का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 मार्च 1798। 23 मार्च 1798 में हुआ था, सॉरी 21 जुलाई को हुआ था शायद, इसको देख लेना। ठीक, इसका कंफर्म नहीं है। अब बात करते हैं वियना कांग्रेस में वह रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ गोबर का टुकड़ा था, तेलरा के बारे में कहा था नेपोलियन ने। ये दोनों एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, तो यहाँ पर तेलरा ने बोला था। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने कराया था। फ्रांस में एस्टेट जनरल के तीनों सदनों का अधिवेशन का उद्घाटन 5 मई 1789 कब हुआ था? 5 मई 1789 को हुआ था। मेरा विचार है कि यह छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को आश्चर्यचकित करेगा। रूसो ने कहा था नेपोलियन जब यहां पर पैदा हुआ था उसके लिए। बौद्ध धर्म का इतिहास लेखन विनय पिटक से प्रारंभ होता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के एपी के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन था। चलिए, उत्तर आधुनिकता इतिहास लेखन। देखो, उत्तर आधुनिकता इतिहास लेखन जो है वो आधुनिकता की भी बुराई करता है। याद रखना, आधुनिकता की भी बुराई करने वाला जो लेखन है उसको उत्तर आधुनिकता इतिहास लेखन कहते हैं। यहाँ पर प्रजातंत्र, व्यक्ति स्वतंत्रता, लोक स्वायत्ता पर आधारित था। ये इसका आंसर है। इतिहास का चक्रवादी सिद्धांत गीता में मिला है। एक क्लास ली थी मैंने 3 घंटे की इतिहास लेखन की। वो क्लास, इसके अलावा अभी एग्जाम से 5 दिन पहले आपको 30 पेज के नोट जिनमें सारे ऑब्जेक्टिव थे वो दिए गए, और एक पीडीएफ जिसमें इतिहास लेखन पूरा था। उसमें से एक प्रश्न भी बाहर नहीं गया है, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है, और बहुत शॉर्ट मटेरियल था। एक क्लास ली थी, उससे सब आया। पहले पेपर में इकोनॉमिक्स की जो क्लास थी 1 घंटे की, उसमें से सब आ गया। तो सब बिल्कुल उसी में से आ गया, जिसने पढ़ा होगा उसको पता है। इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रही विचारों का परिणाम था, ओक शॉर्ट ने कहा है। उपाश्रय या फिर सबाल्टन इतिहास की बात करें तो जनता का, सामान्य जन का इतिहास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है, ये कहा था सीले ने। हिस्ट्री इज अ साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर किसका है? ब्यूरी का कथन है। वस्तुपरक इतिहास लेखन की परंपरा रांके ने शुरू की थी। वस्तुपरक इतिहास लेखन रांके ने। वस्तुनिष्ठता, इतिहासकार द्वारा निर्व्यक्तिक रूप से यथातथ्य विवरण लिखना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यहाँ पर आ जाओ, संस्कृति को किसने इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना है? स्प्रेंगलर कहते हैं कि ये जो इतिहास है महान संस्कृतियों या नाटकों का खेल है। स्प्रेंगलर इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है, ईएच कार, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाएगा उस पर भी बन जाएगा। अशोक ने किस वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की? अशोक ने 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। मेगास्थनीज की 7 जातियां थीं जिसमें चिकित्सक नहीं था।
मतलब बोलता है भारत में चिकित्सक नहीं थे, मेगास्थनीज ने ये बोला था। अशोक के धम्म को नैतिक व्यवहार संहिता कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने। यहाँ पर कौसंबी में घोड़ा हो जाएगा, ये गलत हो गया। संग्रहण 10 गांव को मिलाकर एक इकाई बनती थी, उसको संग्रहण कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग प्रकरण 6वें अध्याय में स्थित है। मिलिंद पन्हो में 75 व्यवसाय श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, कितने का? 75। भाजा का चैत्य पुणे में है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने झील बनवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। उहार बंदरगाह का निर्माण करिकाल के समय हुआ था। आगे बढ़ जाओ। अबुल फजल ने कृष्णाजी भास्कर को भेजा था, ठीक, प्रस्ताव लेकर। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था में 12 लोग शासन करते थे। मुगल काल में किसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती, सब जानते हैं, वीर नारायण इनके पुत्र का नाम था, रानी दुर्गावती के पुत्र का। यवन राज स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय की उपाधि थी। इसकी कृष्णदेव राय की उपाधि थी यवन राज स्थापनाचार्य। मुंशी सिपगांव की संधि निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में हुई, सी आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौगान का प्रारंभ चौहानों ने किया, साफ गलत हो गया। कौन मरा चौगान खेलते हुए, ये भी गलत हो गया। अब केवल एक बचा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 3। सायण किसके दरबार में थे? बुक्का प्रथम। इसका आंसर है बुक्का प्रथम। सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें सी गलत हो जाएगा, इसने सामंती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया था। बाकी 2 सही हैं। राजा राममोहन राय ने पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। इंपीरियल स्टडी, साम्राज्यवाद एक अध्ययन, इसमें साम्राज्यवादी इंजन के नियंत्रक की संज्ञा हॉब्सन ने दी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ऊपर का सही है, नीचे का बी आर अम्बेडकर वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी, इनने नहीं की थी, तो इसका आंसर 2 गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। क्लाइव का दूसरा शासनकाल 1765 से शुरू होता है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। रैयतवाड़ी 51% क्षेत्रफल पर थी। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन बनाया था। 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस कानूनों की समिति बनी थी? सप्रू समिति बनी थी, इसको सप्रू समिति कहा जाता है। इसके बाद यहां पर देखो बहुत अच्छा, सबसे कठिन क्वेश्चन शायद यही था पेपर का, ये ऑर्डर लगाना था। सबसे पहले रोलेट आ जाएगा, फिर असहयोग आ जाएगा, फिर भारत छोड़ो, फिर स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाएगा 18 जुलाई 1943। जहांगीर के समय टॉमस रो 1615 में आया। शेरशाह ने कहा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरा, ठीक, दिल्ली खो दिया था, तो मारवाड़ के युद्ध में उसने कहा था। यहाँ पर जयता और कुप्पा बहुत बहादुरी से लड़े थे। मैदानी तोपखाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले बाबर ने किया। सम्राट अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर अशोक के समय, ठीक। यहाँ पर सॉरी, अकबर के समय। अशोक के समय प्रांत देख लो, यहाँ पर पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, मतलब इसका आंसर बी था। दीवान-ए-इंसा, पत्राचार विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। रजिया 1236 में बनी, शासक। हज्जाज इराक का गवर्नर था। अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया, भीम द्वितीय था इस समय। गयासुद्दीन एमबीटी और फिरोज तुगलक के समकालीन बरनी रहा था। यहाँ पर जो आंसर है लगभग 98% एक्यूरेट है। जो 2% है मैंने बता दिया आपको, डाउट में तो वो आयोग आंसर देगा, बाकी यहाँ से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ से आप लोग मिला सकते हो। और उसके बाद अभी टेलीग्राम पर एक पोल डाला जाएगा, तो आपको बताना है कि आपके नंबर कितने हो रहे हैं, तो हम कट ऑफ उससे थोड़ा अंदाजा हमें लगेगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था फिर भी, लेकिन सीट्स कम है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा। ऐतिहासिक इतिवृत्त की संस्कृत भाषा में पहली रचना है राजतरंगिणी। यहाँ पर देखो आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की है, ठीक, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद द व्हाट इज हिस्ट्री निकाल लो, EH कार की है, ये यहाँ से पहले से ही निकल गया था। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री का किसकी है? कॉलिंगवुड की। फिर यहाँ पर स्टडी, ठीक, टाइनबी की। फिर व्हाट इज हिस्ट्री EH कार की, और द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर की है।
पुराणों में इतिहास की कौन सी परंपरा है? सार्वभौमिक परंपरा है, भविष्यवादी परंपरा भी है। तो अब इसका आंसर आयोग डिसाइड करेगा। इसका आंसर दो हो सकते हैं, ए और डी। हिंदू पॉलिटी, यहाँ पर केवल नाम यदि आपको पता था, खत्म हो गया खेल। राधा कुमार मुखर्जी नहीं, केपी जायसवाल थे। स्काईलैक्स दारा प्रथम के समय आया था। किसके समय? दारा प्रथम के समय आया था स्काईलैक्स। इसके बाद त्रिशष्टि लक्षण महापुराण के लेखक कौन है? तो इसके आंसर है नागचंद्र। एक्चुअल में इसमें क्या है, उत्तर पुराण और जिनसेन के वो दो पुराण थे, हरिवंश पुराण और एक और उत्तर पुराण, ये दोनों इसके भाग हैं। और इसका एक्चुअल लेखक अभी यहाँ पर नागचंद्र ही शो हो रहे हैं, जहां भी सर्च करो ये आ रहा है। बाकी इसका आयोग का आंसर देखना है, ठीक। बौद्ध सुत्त में उपासिका, उपासिका के धर्म, तो ये सिंगालोबाद सुत्त है जो बी नंबर पर दिया हुआ है, ये आंसर है। ये तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था। नगर शब्द का प्रयोग शहर के अर्थ में ऐतेरय अरण्यक में आता है। हड़प्पा के टीले सबसे पहले उल्लेख किया चार्ल्स मैनसन ने। और सोनक व पिपलाद किसकी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं हैं। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन की यहाँ पर क्या है, आंसर की है। आप मिला सकते हो। इसके बाद आप हमारे नंबर पर मैसेज करके बता सकते हो, तो हम अंदाजा लग जाए कितने आपके कैसे क्या नंबर हो रहे हैं। बाकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने हिस्ट्री का जो मटेरियल डाला लास्ट में, लगभग क्वेश्चन वहीं से आए हैं। और हमने जो पहले पेपर के लिए कंटेंट दिया उसमें से केवल 2 क्वेश्चन छोड़ दो, 48 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और अब कोट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे कंटेंट से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि ये सबको पता चल गया है। और जिसको पता है कि आते हैं वो यूज करता है। और आज सबके 42 43 प्लस ही नंबर हैं और सबके मैसेज आए हैं, सबने बताया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार पढ़ते रहे और लगे रहे कि ये है, क्योंकि दूसरा पेपर ऐसा है कि टफ लेवल का था, सबके सब में सब स्कोर नहीं होंगे सबके, तो पहला पेपर बहुत बड़ा गेम करेगा। चलिए, तो यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको पोल मिलेगा जहाँ पर आपको वोट जरूर करना है। और पहले पेपर के आंसर की बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, जल्दी मिलते हैं। पोल के जो वोटिंग रहेगी उसके आधार पर कट ऑफ को लेकर जल्दी मिलते हैं।